हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डो सेशन में इंडस रिवर सिस्टम। देखिए गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे भारत में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। मेनली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है पेनिनसुलर रिवर और एक है हिमालय रिवर। हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना के बारे में, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे इंडस के बारे में, ठीक है। तो हमारा हिमालय वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा आज। फिर हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर को हम टू पार्ट्स में ही कवर करेंगे मेनली। और लाइक जैसे इसको पहले वेस्टर्न जो घाट वाली रिवर्स हैं, कृष्णा रिवर, गोदावरी, कावेरी, पेनर रिवर, ये हम एक पार्ट में कवर करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे विंध्य रेंज वाली महानदी, नर्मदा एंड तापी रिवर, या इसको आप ताप्ती भी कहते हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये ताप्ती, नर्मदा, माही रिवर। अब माही रिवर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टू टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ऐसे ही जब हम वर्ल्ड की रिवर्स कवर करते हैं तो पूछा जाता है कि इक्वेटर को टू टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है, कोंगो रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी कट करती है, लिम्पोपो रिवर। वो दोनों रिवर कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। माही रिवर कहाँ पे, हमारे भारत में। ऐसी लूनी रिवर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रिवर है जो डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती या बीच में ही लुप्त हो जाती है, तो वह है लूनी रिवर। ये कच्छ ऑफ गुजरात में ही जाकर लुप्त हो जाती है, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है ही नहीं। अब देखिए इंडस के बारे में हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अब इंडस का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है तिब्बत। तो तिब्बत से ये, जब इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इंडिया में ये कहाँ से एंटर करती है, नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट से, ठीक है। जो हमारा एक तरह से झस्कार वाला पार्ट है या लद्दाख वाला पार्ट है, वहाँ से एंटर करती है। फिर इसका 20% जो फ्लो होता है वो हमारे भारत में होता है। देन ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की ये लाइफ लाइन रिवर भी है, ठीक है। एंड जो लास्ट में कराची का जो साउथर्न वाला पार्ट है, वहाँ से होकर ये, इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है अरेबियन सी, मतलब कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में। अब इंडस के बारे में या जितनी भी रिवर्स हैं हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे से पढ़ेंगे। अब फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब भी हम रिवर्स पढ़ते हैं या जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, आप शॉर्ट में उसको नोट्स बना लीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। फिर हम एक बार रिवीजन के तौर पे ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडस का ओरिजिनेट होता है कैलाश माउंटेन रेंज, तिब्बत से। अच्छा, समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो ये भी याद रखना है, बोखारचू ग्लेशियर। और इसका मेनली एल्टीट्यूड कितना होता है, कैलाश माउंटेन रेंज कितनी ऊपर है, बसा हुआ 4164 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और इंडस की लेंथ टोटल तो है 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में मेनली इसका फ्लो रहता है 1114 किलोमीटर। अब देखिए, इंडस रिवर, और इंडस को क्या कहा जाता है, सिंधु रिवर भी कहा जाता है। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति भी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं। अब हुआ क्या था, 1921 के आसपास ब्रिटिशर्स एक कराची में रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हिस्ट्री में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब 1921 में जब ये रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो पास ही के गांव में से ब्रिक्स निकाल निकाल कर लाई जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए कि भाई ये रेलवे लाइन सही तरह बिछाई जा रही है कि नहीं बिछाई जा रही, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब चेक करते हैं तो उनको देखने को मिलती है ये जो ब्रिक्स हैं ये सेम साइज़ की है। तो वो पूछते हैं कि इंटे आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि पास ही के गाँव से हम निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो उस टाइम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता था, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जब ये खबर गई, तो उन्होंने जब अपना जांच पड़ताल करनी शुरू करी, तो उनको पता लगा कि ये बहुत बड़ी साइट है। तो सबसे पहली साइट मिली थी हड़प्पा, तभी इसका नाम हड़प्पा भी पड़ गया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। और तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में आज की डेट में 1500 के आसपास हमें साइट मिल चुकी है इंडस की, ठीक है। और जब ये पहले इंडस की साइट हम देखना शुरू हुए, उस टाइम मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट हुआ करती थी। आज की डेट में हरियाणा के पास हिसार है, वहाँ पर राखी घाटी एक साइट है, वो सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट साइट भी वही है। और इंडस का जो कल्चर है वो 3350 से लेकर 1750 तक है। चलिए हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अभी हम जोग्राफी में कंसंट्रेट करते हैं अपना। अब देखिए, इंडस को तिब्बत में कहा जाता है सिंगे खम्बन, लॉयंस माउथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमने ब्रह्मपुत्रा पढ़ा था ना, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपू। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद इंडिया में एंटर कहाँ से करती है ये, लद्दाख और झस्कार रेंज के इन बिटवीन, या समटाइम्स बाल्टिस्तान और ऐसे आ जाता है लद्दाख रेंज के इन बिटवीन, ये इसका फ्लो देखा जाता है।
फिर देखिए इंडिया में जब ये अपना फ्लो करती है उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में जो इंडस है वो फ्लो करने से पहले अपनी कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी से मिलती है। तो याद रखना काबुल रिवर से ये मिलती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। अब पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है, दर्दिस्तान, ठीक है, दर्दिस्तान नियर चिलर या चिलार, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद करा था अपने टाइम में कि चिल्लर होते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, तो चिल्लर दर्दिस्तान पाकिस्तान में एंटर करती है यहाँ से। अब देखिए पाकिस्तान में जो इंडस है इसको 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स मिलती है, मतलब संगम होता है यहाँ पर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड झेलम का। संगम कहाँ पे होता है, मिठानकोट में। अब देखिए जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है ये पहले एक हुआ करते थे 1947 से पहले। मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में जिन्ना की जिद और मुस्लिम लीग वाले जिस तरह से डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, फिर कॉम्युनराइट्स इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं तो फाइनली ब्रिटिशर्स के बाद कोई चारा नहीं रहता, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं ठीक है हम आपको आज़ाद कर देते हैं, दोनों को अलग अलग, आप दोनों शांति बनाए रखो, ठीक है। तो 1947 से पहले जो पंजाब वाला रीजन होता था इसको पंजाब क्यों कहा जाता था, क्योंकि पंज दरिया की भूमि, मतलब 5 रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं, एक जगह पर आकर मिलती हैं। जो मिठानकोट है वो पाकिस्तान पंजाब में कंसिडर होता है, ठीक है। तो पांचों रिवर आकर मिलती हैं मिठानकोट में। और उसके बाद मैंने आपको बताई है साउथ जो कराची वाला पार्ट है वहाँ से ये गिर जाती है अरेबियन सी में और एक डेल्टा भी बनाती है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये रिवर क्या बनाती है, डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दो इसमें और ऐड कर लेते हैं हम, एक है सुरु और एक है द्रास, ठीक है। बाकी तो चलिए हमने पढ़ी ली, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनके बारे में हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कहा जाता है, अच्छा सबसे पहले याद रखना इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, सुलेमान रेंज से। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक ही आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, श्योक। बाकी भी देख लेते हैं, खुर्रम, गोमल, गिलगिट, संघार, विभो एंड तोची। अब श्योक रिवर को कहा जाता है द रिवर ऑफ डेथ। बस इतना ही याद रख लेना, और क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड झेलम। चलिए एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि इंडस को कहा जाता है सिंधु रिवर, और इंडिया का जो नाम है वो भी इंडस से पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। द रिवर फ्लो थ्रू चाइना तिब्बत रीजन, ठीक है जी। पाकिस्तान में मेनली इसका फ्लो रहता है 80%, पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी है, इंडिया में इसका फ्लो 20% रहता है। अच्छा एक इंडस वैली ट्रीटी भी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के आसपास, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया था कि जो ब्यास है और रावी है और जो सतलुज है ये मेनली इंडिया की रिवर्स हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, और जो पाकिस्तान की रिवर है वो है इंडस, चिनाब और झेलम। अब इस ट्रीटी में डिसाइड क्या करा गया था कि दोनों मिलकर इनका पानी यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और इंडिया यूज़ करेगा 20%, ठीक है जी। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुखार चू ग्लेशियर, तिब्बत, कैलाश माउंट रेंज जो हमारा सरोवर है वहाँ से। और उसके बाद मिठानकोट में इनका मिलन होता है, ठीक है जी, 5 रिवर इकट्ठी आकर मिलती हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, ये है मिठानकोट, इसको पंजनद भी कहा जाता है, झेलम, रावी, ये सारी की सारी रिवर्स यहाँ आकर मिलती हैं। फर्स्टली हम झेलम के बारे में पढ़ते हैं, जो फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। अब झेलम का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, तो वेरीनाग, वेरीनाग कहाँ पर है, पीर पंजाल, ठीक है जी। तो कश्मीर में झेलम का ओरिजिन पॉइंट है और मेनली ये कश्मीर में फ्लो करती है, श्रीनगर, वुलर लेक, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गए हो तो डेफिनेटली आपने वुलर लेक देखा होगा। उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है जी। एंड चेनाब को ये कहाँ पर ज्वाइन करती है, झांग डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। अच्छा इससे क्वेश्चन आते हैं, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एक है लीदर, सिंध और नीलम, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वैसे पूछी नहीं जाती, जस्ट फॉर नॉलेज। एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में कि झेलम का ओल्ड नेम क्या है, वितास्ता। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में आपने हाइडस्पस का युद्ध तो पढ़ा ही होगा, झेलम का युद्ध, हाइडस्पस का युद्ध मौर्य काल में हुआ था, ठीक है, सिकंदर याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
जब मौर्य खैर आए नहीं थे उस टाइम, नंदा डायनेस्टी होते थे, जो हमारा पाटलिपुत्र वाला रीजन है। मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, एंशियंट हिस्ट्री में अच्छे से। चलिए चिनाब रिवर के बारे में पढ़ते हैं। अब चिनाब जो रिवर है इसको अस्कनी कहा जाता है, इसका ओल्ड नेम अस्कनी है। और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें से, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बारालच्छा पास से। बारालच्छा पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जस्कार रेंज। इसको मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ये है बारालच्छा पास, यहाँ से उसका ओरिजिन होता है। अब देखिए चेनाब जो है ये अपनी मेन दो स्ट्रीम से, जब मतलब दो स्ट्रीम आपस में मिलती है तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है चेनाब का। अब इसकी मेनली दो स्ट्रीम कौन कौन सी है, दो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? एक है चंद्रा और एक है भागा। अब जो चंद्रा एंड भागा है ये कहाँ पर मिलती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखना है टांडी। टांडी कहाँ पे है? कीलोंग। टांडी कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। और ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है अखनूर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद ये पाकिस्तान में चल जाती है और पाकिस्तान में अपनी तीन ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं, सतलुज, झेलम और रावी से। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। वैसे तो दो तीन है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश ना लिख लेना, चलो मैं लिख ही देता हूँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट। और सेकंड आपने याद रखना है, एक है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और थर्ड वन इज बगलीहार। इस रिवर से है, हमने है कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं? बगलिहार प्रोजेक्ट। ये तीनों प्रोजेक्ट आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रावी के बारे में। अब रावी को कहा जाता है पारूशनी और इसका ओरिजिन होता है नियर रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास, चंबा वैली ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर ज्वाइन करती है चेनाब को नियर सराही सिंधु। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में जब चेनाब को एंटर करती है तो कहाँ पर ये मतलब जब पाकिस्तान में एंटर करने के बाद चेनाब को ज्वाइन करती है, कहाँ पर करती है? सराय सिंधु में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अच्छा रावी से आपने पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, अमृतसर और गुरदासपुर वाला, देन ये पाकिस्तान में एंटर करती है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया के बॉर्डर पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? 180 किलोमीटर के आसपास का इसका फ्लो होता है पाकिस्तान से पहले, अमृतसर और गुरदासपुर वाले रीजन में। ठीक है जी। उसके बाद ब्यास रिवर से हम फैक्ट्स जानते हैं। ब्यास रिवर का भी सेम ही ओरिजिन पॉइंट है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका ओल्ड नेम विपासा। रावी का मैंने बताया था आपको पारूशनी, ब्यास को कहा जाता है विपासा। ये बस इसका ओरिजिन पॉइंट आपने याद रखना है। साथ साथ इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है, इंदिरा कनाल, ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है। ये हमने, ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन सी रिवर पर है? ब्यास रिवर पर। स्टार्ट फ्रॉम हरिके बैरेज। उसके बाद जो सतलुज है, अब देखिए तीन रिवर हमारे भारत में तिब्बत से आती है। एक तो हमने ब्रह्मपुत्रा पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, इंडस, और तीसरी रिवर है सतलुज। अब सतलुज को सतुद्री भी कहा जाता है, ये तो याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है। तो सतलुज का ओल्ड नेम सतुद्री है। ठीक है, या सतुद्रू भी इसको कहा जाता है। अब इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है रखास लेक नियर मानसरोवर। ठीक है जी। और इसको तिब्बत में कहा जाता है लंगचेन खम्बम। ये जो नेम होते हैं ना, जो तिब्बत में इसका नाम रख दिया, और मतलब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, या मान लो कि पाकिस्तान वाले भी कोई नाम रख देते। तो ये जो नेम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। और सतलुज से हमारे पास दो डैम भी हैं। एक डैम है गोविंद सागर डैम, इसी को ही हम भाखड़ा डैम कहते हैं। ठीक है, एक ही डैम है, भाखड़ा डैम। और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और वो है आपका नथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
अच्छा चलिए, आज का मेरा लास्ट और एक ही क्वेश्चन, ठीक है, एक ही और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये डैम कहाँ, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? डैम नहीं है, अनाथपा झाकरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। होपफुली आप लोग शायद घूमने भी गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये नाथपा झाकरी हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जो हमने कौन सी रिवर की हेल्प से बनाया? सतलुज रिवर की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिवर्स को पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पोस्ट कीजिए, वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। थैंक यू सो मच।